आज के टॉपिक में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ कूलाम किसे कहते हैं, कूलाम के नियम को कैसे और कूलाम का फार्मूला कैसे निकल कर आया है। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे, जैसे दिया हुआ है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम किसे कहते हैं? किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो साथियों, यह था कूलाम के नियम किसे कहते हैं। अब चलिए कूलाम के नियम के अनुसार हम कूलाम के फार्मूला को निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या कहा हुआ है? यहाँ पे कहा हुआ है किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो सबसे पहले हमको दो आवेश बनाना होगा अलग अलग। तो एक आवेश ए बना लेते हैं, एक आवेश इसको बना लेते हैं। आवेश को हम किससे डिनोट करते हैं? तो आवेश को हम स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं, जो मैं पहले वीडियो में आप लोगों को बता दिया है। क्योंकि यहाँ दिया है किन्हीं दो आवेश हो गए, दो आवेश अलग अलग लेने के लिए इसको हम आवेश को स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। इसको अलग अलग दिखाने के लिए इसको Q1 मान लीजिए, इसको Q2 मान लीजिए, और इनके बीच की दूरी को हम स्मॉल r मान लीजिए। तो हम यहाँ पे जीतने के पहले इसको लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? माना दो आवेश Q1 और Q2 है तथा उनके बीच की दूरी स्मॉल r है। हम इसको करेंगे। उसके बाद हम कूलाम के नियमानुसार, कूलाम का नियम क्या कहता है? यहाँ पर डालेंगे हम कूलाम के नियमानुसार। कूलाम के नियमानुसार कूलाम का नियम क्या कहता है? तो यहाँ देखिए कूलाम का नियम कहा है कि उनके आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। आवेशों को अब यहाँ पर मान लीजिए यह प्रोपोर्शनल टू उनके आवेश क्या है? दो अलग है, Q1 और Q2 है। तो क्या Q1 और Q2 के मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती होता है। तो हम यहाँ पर हो जाएगा यह प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। इसको हम बना लेंगे समीकरण नंबर 1। फिर अगला आगे क्या कहा है? आगे यहाँ पर कहा गया है कि या प्रोपोर्शनल टू लिख देंगे। उनके बीच की दूरी क्या है? r है। r उनके बीच की दूरी के वर्ग यानी इनके बीच की दूरी के वर्ग यानी r का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ हो जाएगा यह प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यह कूलाम के नियमानुसार आया। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2। हम 2 बना देंगे। अब आगे हम करेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से हम क्या प्राप्त करेंगे? समीकरण 1 और 2 से हम प्राप्त करेंगे F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बटे r² प्राप्त कर लेंगे। अब इसको हम यहाँ पर प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? जब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे हम F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान r²। तो साथियों, यह था कूलाम के नियमानुसार बल का फार्मूला निकल कर आया, यानी कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान r²। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखेंगे जहां 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक है। यह क्या है? एक नियतांक है। एक नियतांक जिसका आंकिक मान, यानी इसका आंकिक मान कितना है? जिसका आंकिक मान कितना होता है? इसका अंकिक मान होता है 9.0 इक्वल इंटू 10⁹ होता है। 10⁹ न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर, इसका यह आंकिक मान होता है। तो साथियों, यह था अध्याय फर्स्ट यानी कि अध्याय 1 के आगे की टॉपिक। मैं फर्स्ट टॉपिक में आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं विद्युत आवेश किसे कहते हैं, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं और विद्युत आवेश के मात्रक क्या होते हैं। तो उस वीडियो को आपको देखने के लिए मैं उस वीडियो के लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आप सबके लिए लेकर आया था कूलम की नियम किसे कहते हैं, कूलम के नियमानुसार F का फार्मूला यानी बल का फार्मूला कैसे निकलता है। तो साथियों, यह था छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर करें। यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं उसको जरूर पढ़ता हूँ, उस पर जरूर काम करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।